कृष्णा निकेतन परिवार की ओर से मैं आप सबों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जी हाँ, आज मैं आप सबों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं मां जगतारिणी की 24वीं पुण्यतिथि के अवसर पर। आज हम महोत्सव मना रहे हैं। मां जी का जन्म सन 1937 ईस्वी में ग्राम चचराहा, जिला मधुबनी, श्री शुभ नारायण सिंह पिता श्री शुभ नारायण सिंह, माता श्रीमती जानकी देवी। मां जी का जन्म मां काली की उपासना का पावन मास सावन था। जी हाँ, इसीलिए घर वालों ने मां जगदम्बा के नाम पर उनका नाम जगतारिणी रखा गया। गौर वर्ण, सुंदर, सौम्य, सुशील होने के कारण बचपन से ही वो सबकी चहेती बनी रही। मां जानकी देवी धार्मिक रुचि की महिला थी। धार्मिक संस्कार, व्रत, उपासना, पूजा पाठ, ध्यान सब कुछ कृष्णा सिंह को विरासत में मिली थी। कुछ बड़ी होने पर गांव की पाठशाला में ही उनकी शिक्षा आरंभ हुई, जो कक्षा 7वीं तक चली। जी, पढ़ाई लिखाई का कोई खास माहौल नहीं था गांव में। पढ़ने में तीव्र लगन, तीक्ष्ण बुद्धि वाली बालिका थी मां जी। महज 13 वर्ष की छोटी उम्र में ही मां जी का विवाह ग्राम मुबारकपुर, थाना मेजरगंज, जिला सीतामढ़ी के श्री हरूसी के छोटे पुत्र श्री युगल किशोर सुदर्शन पूज्य आचार्य श्री जी के साथ हुआ। उस वक्त पूज्य श्री 8वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। गांव में पढ़ाई लिखाई का कोई खास माहौल नहीं था, ना ही ऊंची व्यवस्था थी। संयुक्त परिवार था, जमींदारी ठाट थी। दोनों का जीवन अपरिपक्व था। जब तक तुम्हें
समझन के भी ताने सुनती थी माँ जी। जी बिल्कुल सही कहा रंजना जी आपने। माँ जी रूप की स्वामिनी और गुणों की खान थी। माँ जी और महाराज जी का दाम्पत्य जीवन प्रेम से अत्यंत सराबोर और मधुर था। पति की समर्पण भरी सेवा करना ही माँ जी के नारित्व का धर्म था। माँ जी का पारिवारिक दाम्पत्य जीवन भी आध्यात्म से भरा था। बाग को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं। ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा।
दिलचस्पी नहीं थी, वह खेती गृहस्थी ही करना चाहते थे। सन 1956 ईस्वी में महाराज जी अपनी धर्मपत्नी श्रीमती कृष्णा सिंह की प्रेरणा के बदौलत मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं। इसके बाद घर वाले इन्हें पढ़ाना नहीं चाहते हैं और महाराज जी को भी पढ़ाई में कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी। घर वालों को खुशी हुई, पढ़ाई का खर्चा बंद हो गया, मगर माँ जी यहाँ इनके जीवन में एक माँ की भूमिका में आ गई। वह अपने मायके से मिले बचे पैसे अपने गहने तक बेचकर महाराज जी की पढ़ाई जारी रखी। बच्चों की शिक्षा और उचित भरण पोषण की जिम्मेदारी सामने आती है। संघर्षों से लगातार जूझती रहने वाली और कभी हार ना मानने वाली क्रांतिकारी स्वभाव की माँ जी यहाँ भी अपने पति डॉक्टर सुदर्शन की प्रेरणा बनती हैं। सफलता के चरम शीर्ष पर पहुंचकर पूज्य महाराज जी जीवन निर्माण में अर्धांगिनी की भूमिका को स्वीकार करते हैं और स्वयं को उनकी बगिया का चौकीदार कहते हैं। और साथ ही महाराज जी ये भी कहते हैं कि यदि कृष्णा सिंह ने मुझ पर पढ़ाई के लिए दबाव नहीं बनाया होता या मुझे प्रेरित नहीं किया होता तो आज भी मैं एक गृहस्थ की जिंदगी जी रहा होता और खेती गृहस्थी में लगा होता। रांची में ऑडिटर का काम, फिर बीआईटी मिश्रा में हिंदी प्राध्यापक के रूप में कार्यरत रहे स्वयं महाराज जी। वह नौकरी भी छोड़ दी। फिर बिरला जी द्वारा चलाए जा रहे वनवासियों की सहायता के लिए वनवासी कल्याण केंद्र चाईबासा चले गए। इस
इस सफर में माँ जी स्वयं अपने पति के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। कुछ वर्षों तक चाईबासा में रहने के बाद पुनः दोनों सीतामढ़ी आ गए। घर बाहर के कठिन संघर्षों के बावजूद दोनों में कुछ नया कर गुजरने का संकल्प और अरमान चल रहा था। श्रीमती कृष्णा सिंह अपने पति डॉक्टर सुदर्शन पूज्य महाराज जी से अधिक मजबूत और इच्छा शक्ति संपन्न महिला थी। सन 1966 ईस्वी में वे अपने गृह जिला सीतामढ़ी आकर बाल विहार नामक आवासीय विद्यालय की स्थापना करते हैं। घर से निकलो मुन्ने मुनिया, अब स्कूल चलो तुम, स्कूल चलो, स्कूल चलो, स्कूल चलो। क्या तुम बैठे हो घरों में, क्या तुम बैठे हो घरों में, और चाँद पहुँची दुनिया, अब स्कूल चलो तुम, स्कूल चलो, स्कूल चलो, स्कूल चलो। डंडा छुआ छुई आँख में चौली खेलो तुम, आँख में चौली खेलो, आँख में चौली खेलो। नहीं रोकने आए हम ये गुड्डा गुड़िया ले लो तुम, गुड्डा गुड़िया ले लो, गुड्डा गुड़िया ले लो तुम। खाली खेल नहीं है जिंदगी, खाली खेल नहीं है जिंदगी, समझो दुनिया दुनिया, अब स्कूल चलो तुम, स्कूल चलो, स्कूल चलो, स्कूल चलो। माँ जी और महाराज जी ने आपस में सलाह मशवरा किया और कुछ दिनों के बाद महाराज जी पटना आ गए। उस समय मात्र 135 रुपए ही महाराज जी के पॉकेट में थे। पटना में रहकर महाराज जी अपना संघर्ष शुरू करते हैं तो घर में रहकर माँ जी। फिर सन 1980 ईस्वी में पूज्य महाराज जी कंकड़बाग पटना में पटना सेंट्रल स्कूल नाम से एक विद्यालय की स्थापना करते हैं, महज 2-3 बच्चों के साथ। उन दिनों को याद करते हुए आज भी महाराज जी कहते हैं कि उस कठिन संघर्ष में श्रीमती कृष्णा सिंह ने अद्भुत साहस का परिचय दिया था। उन संघर्षों में कदम से कदम मिलाकर चलने के कारण महाराज जी ने माँ जी को एक अर्धांगिनी ही नहीं बल्कि एक दोस्त, एक हमदर्द के रूप में भी स्वीकार किया है। पटना में महाराज जी कृष्णा सिंह जी के नाम पर कृष्णा आश्रम छात्रावास भी खोलते हैं। यहाँ भी माँ जी दोहरी भूमिका में खड़ी दिखी। अपने बच्चों के पालन पोषण के साथ ही साथ छात्रावास के बच्चों को खाना खिलाना, बर्तन मांजना तक करती थी माँ जी। नारी शिक्षा को लेकर माँ जी के मन में विशेष लगाव था। बालिकाओं के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी माँ जी। सन 1987 में माँ जी ने कृष्णा निकेतन स्कूल की स्थापना महज 5 बच्चों के साथ उन्होंने की, जिसका जीता जागता उदाहरण हम सबों के बीच है। ये बगिया, ये माँ जी का देन है। माँ जी एक सफल कुशल स्कूल संचालिका थी, सह प्रशासिका भी। माँ जी का जीवन अपने आप में एक बड़ा सम्मान है। प्रथम महिला IPS अधिकारी किरण बेदी ने स्वयं माँ जी को महिला रत्न से सम्मानित किया। फिर बाद में आगे चलकर पटना रत्न, शिक्षा विभूति, बिहार विभूति, न जाने कितने सारे सम्मान मिले माँ जी को। नित्य नूतन स्वप्न आंखों में संजोए रहती माँ जी। काश माँ जी आज सशरीर हमारे बीच होती तो महाराज जी की ख्याति राज ऋषि जैसे उत्कृष्ट सम्मान को देखकर किस प्रफुल्लता से अपने आंचल के कोर में बांधकर संजोई रहती। माँ जी
माँ जी की उदारता के किस्से बहुत प्रचलित हैं। माँ जी साधु संतों, गरीबों, उपेक्षितों के लिए उनकी डोलची सदैव खुली रहती। अपनी मुट्ठी से पैसे निकाल कर देने में कभी गिनती की परवाह नहीं की माँ जी ने, कभी गिनती की परवाह नहीं की। ऐसी विराट रूपी माँ जी अपने जीवन को अंतिम क्षणों तक सार्थक करती हुई प्रकृति में विलीन हो गई। ऐसी विराट रूपी माता को, माँ जी को कोटिशः नमन। उनके श्री चरणों में अनेक शह भावांजलि, 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 श्रद्धांजलि, 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 शत शत नमन, शत शत नमन, शत शत नमन।